नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लुथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, जिन्होंने होली क्यों मनाई जाती है, होली मनाने का क्या उद्देश्य है, होली को कैसे मनाएं, इन तमाम विषय पर चर्चा की और क्या कुछ कहा समाज सेवी और राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने होली को लेकर। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, होली का त्योहार मनाने के लिए हम सब उत्सुक है, तैयार है। होली के त्योहार में चंद दिन बचे हैं। होली कैसे मनाई जाती है, होली क्यों मनाना चाहिए, होली मनाने का उद्देश्य है, इन सारे सवालों के जवाब आज हमारे साथ देंगे राष्ट्रीय मानव एवं अन्य सुरक्षा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी आज हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे होली क्यों मनाए। सर नमस्कार। पहले तो नमस्कार संतोष जी, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा आज, होली क्यों मनाई जाती है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि होली हमारी एकादशी जो अब पीछे गुजर गई है, एकादशी रंग भरी एकादशी से शुरुआत होती है और होली का त्योहार हमारे जो समाज में मनाया जाता है, अपने भारतवर्ष में मनाया जाता है, उसका बहुत ही कई प्रकार की उसकी विशेषताएं हैं। जैसे कि नंबर 1, बुराई पर अच्छाई की लेगी, बुराई की अच्छाई की जीत होती है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा भी हमारी समाप्त होती है। तीसरा, नई फसल जो आती है, नई फसल की उसका स्वागत करने के लिए भी होली का पर्व मनाया जाता है। और तीसरा होता है, चौथा, सामाजिक समरसता। इसमें सामाजिक हम सब एक दूसरे का भेदभाव मिटा करके, इसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको कि होली का त्योहार जो हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है, एक नरसिंह भगवान थे और प्रहलाद थे। प्रहलाद भगवान के बहुत, विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे और भगवान की पूजा करते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप जी वो राक्षस प्रवृत्ति के थे और वो नहीं चाहते थे कि भगवान ईश्वर का नाम लें और उन्होंने कई प्रकार से यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद का उन पर अनन्य भक्ति थी, भगवान के प्रति उनका विश्वास था और वो भगवान के अलावा किसी को भी नहीं समझते थे। और अंत में जो है हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को होली का त्योहार मनाते हैं, होली जलाते हैं, वहां पे उन्होंने प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई और उसका ये कहना था कि हम इसको किसी प्रकार से, होलिका को वरदान था कि वो आग से नहीं जलेगी, लेकिन परमात्मा की कृपा कुछ ऐसी थी कि होलिका जो है जल गई और प्रहलाद बच गया, वहां नाचते हुए बाहर निकल आए और बुराई की अच्छाई पे जीत हुई और उस प्रकार से भी हम होली का त्योहार मनाते हैं। अब दूसरा क्या आता है, हम प्राकृतिक रूप से भी होली का त्योहार मनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज के पुराने समय से टेसू के फूल हमें ये अवगत करवाते हैं, हमें बताते हैं कि नहीं होली आने वाली है। और पतझड़ जो खत्म हो जाते हैं, पतझड़ के बाद में आपने देखा होगा कि नए नए फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, मुस्कुराते हैं। तो हम उस प्रकृति से भी ये त्योहार जुड़ा हुआ है और होली का ये त्योहार टेसू के फूल बताते हैं कि होली आने वाली है। और हम लोग उस समय, पुराने समय में हम टेसू के फूल को गर्म पानी में खौला करके उसी का रंग बनाते थे। उस समय रंग की व्यवस्थाएं इतनी नहीं हुआ करती थी। तो प्राकृतिक प्रकृति की जो शुरुआत है वो भी हमारी होली से ही होती है, इसलिए भी हम होली मनाते हैं। तो दोस्तों, होली का त्योहार वास्तव में बड़ा खुशी का त्योहार है और सबसे सस्ता त्योहार है। मात्र 5 रुपए गुलाल में आप अपनी सारी खुशियां दोस्तों सब मना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी मौजूद थे। उन्होंने होली की तमाम वो विशेषताएं बताई जिसे हम नहीं जानते थे, आज हमने उनको जाना है। तो वास्तव जिस प्रकार उन्होंने बताया कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और क्यों उपयोगिता है, ये आज की युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम में आएगा। तो होली को लेकर उन्होंने जो तमाम जानकारी दी वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आइए हम सब चलते हैं होली की ओर तो खुशियों के साथ होली मनाए। बस एक बात का ध्यान रखें, किसी का दिल ना टूटे इस होली, क्योंकि होली रंगों की होली है, खुशियों की होली है। तो जमकर होली मनाए। हम जो ये रंग जो खेलते हैं, आपने देखा होगा बरसाना और वृंदावन में 84 को गज में होली का बहुत धूमधाम से कई दिन पहले से होली मनाने लगते हैं। मैं भी गया था बरसाने में, राधा जी बरसाने में, उनके साथ होली खेलने का मुझे एक अच्छा मौका मिला और मैंने अपने आप को बहुत ही धन्य समझा कि हम और हमारी श्रीमती जी जो हमारा एनिवर्सरी थी, 30वीं एनिवर्सरी थी,
वाकई में यार ये प्रेम का प्रतीक है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ये किस जात का है, कैसा है, किस लिंग का है, कहाँ है, कैसा है, ये सभी एक रंग में रंग जाना। मतलब ये हमें त्योहार बताता है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं, हम सब एक हैं, हरि के हैं और हम सब एक हैं। और ये हमें ये भी पहले पुराने समय में देखा होगा कि कहीं भी लोग नौकरी चाकरी करने जाते थे, दूर दूर जाया करते थे, लेकिन जब त्योहार होता था, होली आने वाली होती थी, तो एक एक हफ्ते की छुट्टी हो जाती थी, सभी संस्थान बंद हो जाते थे कि आज होली आने वाले त्योहार में हम घर जा रहे हैं। और इसका एक प्रतीक था कि हम अपने बच्चों से, जो भी हमारे बच्चे, भाई बहन, बुआ जो भी है, और समाज में जो गांव में, क्षेत्र में, नगर में, शहर में जो लोग रहते थे, वो सब आ जाते थे और हम सब मिलकर के एक साथ मिलकर के होली जलाते थे। बच्चों भी पता चलता था कि हमारे फूफा है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे, मतलब कहीं भी सर्विस करते थे। तो ये एक सामाजिक समरसता का भी त्योहार। सर क्या लगता है पहली होली और अभी होली में बदलाव आया था? पहली होली और अब की होली में हर व्यक्ति आर्थिक पैसों की तरफ बढ़ रहा है। कहीं कहीं तो मैं लगता है कि एक दिन की छुट्टी होती है और कहीं की एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती है, जबकि हमारी सरकार, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, उसको भी चाहिए कि त्योहार, हमारे जो सनातन धर्म की जो त्योहार है, उनको मनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें अवसर मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पानी मत फेंकना, ऐसा नहीं करना, ये हमारी खुशियों को एक दूसरे से मिलने का, प्रेम का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने भी, अगर आप ब्रज की होली देखें तो वहां कितना लोग पानी, भगवान पिचकारी खेलते हैं, राधा रानी, गोपिकाएं, गोपियों ने ये दर्शाया है कि हम सब दिल खोल के होली खेलें, गुलाल फेंके, फूलों की होली खेलें। और ये ब्रज से हमें प्राप्त है, होली का त्योहार ब्रज से ही हमें सीखना चाहिए कि आज के दिन किसी भी कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी पार्टी हो, लेकिन हम सब हैं तो एक। हमें एक दूसरे से मिलने का प्रतीक भी, हम दूसरे के एक गले लगाने का प्रतीक है ये। और चौथा क्या है कि हमारे जो एक नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि होली में जब हम जाते हैं, गेहूं आता है, फसल से जिला पैदावार है, फसल, और हम अपनी नई फसल आ जाती है और उस फसल को ले जाकर होली में जो है उनको भूनते हैं और उसको खाते हैं, उसका स्वागत करते हैं नई फसल का। और हमारे यहाँ ये भी था कि उस समय आप तो शायद लोग करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं तो होली का जो एक कंडे की कहो की उपला बनाते थे और उस होली के जो अग्नि थी उसको ले जाकर के अपने घर में पूरे साल उसी से अग्नि प्रज्वलित करते थे, उसी से भोजन बनाया जाता था, उसी से रोटियां बनाई जाती थी और वो पूरे साल अग्नि रहती थी। और घर की माताएं बहनें उसमें होली में जो है जाकर के बड़ा खुशियां मनाती थी, उसकी फेरी लेती थी। और भगवान नारायण जो कि प्रहलाद जो होलिका जो गई थी और होलिका जो अन्याय के प्रतीक थी और भगवान प्रहलाद भगवान के भक्त थे, तो इस प्रकार से जो है बुराई पर भी अच्छाई का एक प्रतीक है और हम सभी भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। और आने वाला जो त्योहार है हम सभी मिलजुल कर मनाए, अपनी लड़ाई झगड़ों को भूल करके हम एक दूसरे से गले मिले, सामाजिक समरसता का एक मैसेज दे, प्रेम से गले मिले। ये रंग का त्योहार है, सभी रंग, ये रंग क्या है, हम आप जिस जाति भेद के हैं, कहीं भी हैं, लेकिन हमारे देखिए कितनी भाषाएं हैं भारतवर्ष में, कितनी भाषाएं, और सब हैं तो भारतीय, हैं तो हम सनातन के ही। और अच्छा मैसेज दे और खूब होली खेले, खूब पानी, केवल एक दिन के लिए आप खूब पानी में रंग मिलाए और होली खेले और फूलों की होली खेले और अपनी बुराइयों को भूल करके सबको गले। अंत में मैं डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन, सभी देशवासियों को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने संगठन की ओर से भी, सभी पदाधिकारियों की ओर से हम होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को देते हैं। आप सभी लोग होली मनाएं मिलजुल करके और बुराइयों को भुला करके अच्छाइयों के जो है और अग्रसर हो। जय हिंद, जय भारत माता। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।